नमस्कार। बोलो विष्णु भगवान की जय। कल चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी है। इसका नाम है कामदा एकादशी। अब मैं आपको एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपका कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ला एकादशी का महात्म्य कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, धर्मराज, एक समय यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आती है। यह परम पुण्यमयी है। यह सभी पापों को जलाकर राख के समान नष्ट कर देती है। यह पुत्र पौत्र देने वाली होती है। इससे मनुष्य कुयोनि से, बुरी योनि से छूट जाता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक नाग राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व भी निवास करते थे। उनमें ललिता नामक अप्सरा और ललित नामक गंधर्व भी रहते थे। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर गंधर्वों द्वारा गायन वादन का आनंद ले रहे थे। सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। ललित के मन का संताप जानकर करकोट नामक नाग ने गायन में त्रुटि, गलती होने की शिकायत राजा से कर दी। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक ललित को शाप दे दिया, दुर्वदे, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस खाने वाला और नरभक्षी राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण विकराल राक्षस हो गया और अनेक दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को ये सब मालूम हुआ तो उसको अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बड़ा दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का मार्ग सोचने लगी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी, हे मुनिदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। आप मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए, मेरी परेशानी दूर कीजिए। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गए हैं। उनके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। अतः तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को अर्पित कर दे, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ला एकादशी आने पर विधि पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के समीप अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान के समक्ष प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, उसके पुण्य से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस जैसी योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा का महात्म्य पढ़ने, सुनने, दूसरों को सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन फलाहार करना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए और फलाहार में लूंगों का सांगार लेना चाहिए। लूंगों अर्थात औगा का फल, दूध, दही, फल आदि कुछ भी ले सकते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय, एकादशी मैया की जय। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।